बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ ख़ान हूँ जी अपने यूट्यूब चैनल वतन अज़ीज़ से। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अगर मैं आज आपको पुलिस डिपार्टमेंट के ACR के बारे में बताऊँगा कि ACR की क्या अहमियत है और उसके बाद हर साल ACR क्यों नहीं ली जाती, क्या वजह है कि मुलाजमीन अपनी ACR लेने के लिए, जिसे कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है, वो अपने सीनियर्स के दरवाज़ों पे जाते हैं, उनके पीछे जाते हैं, दीगर सूबे में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं तब जाते हैं। तो आज के इस मौजू को शुरू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मैं अपने उन दोस्तों से जो पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि कल मेरे पास बहावलपुर से ACR लेने के लिए एक साहब तशरीफ़ लाए। वो मुलाजिम हैं, क्लर्क हैं उस डिपार्टमेंट के, और 2011 और 12 की ACRs मुख्तलिफ़ मुलाजमीन की, जिनके मुझे अब चेहरे भी याद नहीं हैं, वो लेने के लिए आए। तो मैंने उन्हें यही कहा, यार ये 2011 और 12 की ACRs हैं, आपको 2011-12 में मुझसे ले लेनी चाहिए थी। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपसे एक और बात भी शेयर करता हूँ। जितने भी ये PSP अफसरान हैं, मुख्तलिफ़ ज़िलों में DPO लगते हैं, उनके काउंटर साइन के लिए फिर पुलिस मुलाजमीन को दूसरे सूबों में भी जाना पड़ता है। किसी भी SHO की हेड कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक की ACR उसका मुतलका DSP इनिशिएट करता है। इनिशियल उसकी ACR DSP देता है, उसके बाद मुतलका DPO और फिर RPO उसकी ACR देता है। अब होता ये है, वो दूर दराज इलाकों में चले जाते हैं, उनका तबादला हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रमोशन का वक्त आता है फिर मुलाजमीन को ख्याल आता है कि उनकी ACR नहीं है। तो फिर वही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे हम एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं, वो उन्हीं मुलाजमीन के हाथ में पकड़ा दी जाती है कि आप जाएं, वो ACR करवा के वापस आएं ताकि आपकी प्रमोशन हो सके। तो ये तो सरासर ज्यादती है कि जिस रिपोर्ट को कोई अफसर अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट करना चाह रहा है, तो जब वो बंदा उसके सामने अपनी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रख के बैठा होगा तो फिर वो मजबूरी में उसको अच्छी रिपोर्ट देगा या फिर उसे वो वापस भेज देगा कि आप जाएं और आपकी ACR आपके पीछे पहुंच जाएगी। ये सरासर ज्यादती है उन मुलाजमीन के लिए जो पूरा साल काम करते हैं अपने अच्छे कामों के सिले में, उन्हें अपनी अच्छी ACR मिलनी होती है लेकिन वो ACR उन्हें नहीं मिल रही होती, बल्कि ये माफिया जो क्लर्क माफिया है उन ACRs को रख के बैठ जाता है और फिर एंड में इन ACRs के करवाने के पैसे भी देने पड़ते हैं मुलाजमीन को, और फिर उन अफसरान के पीछे जाकर जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है ख्वार होना पड़ता है। तो मेरी आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप अपनी अपनी ACR साल के आखिर में जितने भी अफसरान वहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप उनसे वो ACR ले लिया करें। अपने DPO ऑफिस के जो आपके मुतलका क्लर्क हैं उनसे जाके कहा करें कि भी मेरी ACR पेंडिंग है, वो आप ACR ले लें, क्योंकि प्रोफार्मा उस क्लर्क ने बनाना होता है और उसके बाद उसने मुतलका जो अफसर है उसको देना होता है, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे तो मुलाजमीन को ACR मिलेगी और उनकी प्रमोशंस होंगी। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से मुलाजमीन सिर्फ ACR की वजह से अपनी प्रमोशन से रह जाते हैं, तो ये इन मुलाजमीन के लिए सरासर जाती है। मैं आखिर में फिर अपने दोस्तों से जो मेरे पुलिस के मुलाजमीन हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अपना हक मांगना सीखें। जहाँ जहाँ आपको तकलीफ़ होती है आप फौरी तौर पर अपने जाके DPO से बात करें, खामोश ना रहा करें। उन क्लर्क की शिकायत किया करें क्लर्कों की कि जी ये मेरी ACR पेंडिंग है और ये ACR नहीं दे रहा है। तो जब तक आप अपने रिकॉर्ड को पूरा नहीं रखेंगे, जब तक उस वक्त तक आपकी प्रमोशन नहीं होगी। उम्मीद है मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के आइंदा भी आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ मशवरा चाहिए या मुझसे बात करनी है तो मेरा सेल फ़ोन नंबर नीचे आ रहा है, उससे मुझ पर बात कर लीजिएगा। शुक्रिया।